गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ये आपकी एक्सरसाइज 7 है, जिसमें बोर्ड में ये 6 नंबरों का सवाल आता है। इससे पहले मैं त्रिकोणमिति के बारे में परिचय करवा चुका हूँ। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोणमिति ये एक गणित की शाखा होती है। तो गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के बीच भुजा और कोण के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बात कर रहा हूं मैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए, बी और सी, एक कोण समकोण, तो ये रहा एक कोण समकोण। तो गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के बीच भुजा और कोण के संबंध का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण, लंब और आधार। अब कर्ण भुजा कौन सी होती है, लंब कौन सी होती है और आधार कौन सा होता है? तो जो कोण हमने 90 डिग्री का माना था, तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। तो ये हो गया कर्ण, और इसको दे दिया हमने के नाम, कर्ण। और सबके दिमाग में ये होता है कि लंब भुजा सदैव ये होती है, परंतु सदैव लंब भुजा ये नहीं होगी। जहाँ पर कोण थीटा दे रखा होगा, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। तो यदि थीटा यहाँ दे रखा है कोण, तो थीटा के सामने भुजा ये होगी, तो ये लंब होगा। यदि थीटा यहाँ न देके अगर यहाँ देता, तो इसके सामने भुजा BC जो होती ये लंब होती। तो इसको दे दिया हमने L नाम। तो लंब हमने नाम दे दिया, कर्ण दे दिया, और ये जो भुजा होगी वो आधार होगी। तो ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई, कर्ण, लंब और आधार। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो ये जो भुजा AC होगी ये कर्ण होगी। और इससे पहले मैं आपको अनुपात बता चुका हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। ये होते 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ से 6 सूत्र व्युत्पन्न होंगे। हम पढ़ रहे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो याद करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहली भुजा हमने देखी थी समकोण त्रिभुज जो होती है कर्ण, और थीटा के सामने भुजा होती है लंब, L दे दिया, आधार को हमने दे दिया A। तो सबसे पहले इसी तरीके से आपको लिखना साइन थीटा, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। यहाँ से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। याद करने का तरीका बताया था मैंने, लाल बट्टा कक्का। L का मतलब होता है लंब, A का मतलब आधार, फिर L का मतलब लंब, इस A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, और इस K का मतलब भी कर्ण। तो यहाँ लिखना है LAL, लाल बट्टा कक्का। यहाँ से आपको एक साथ 12 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। यहां से यदि मैं आपको पूछता हूं कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा होगा लंब बटा कर्ण, और साइन का जो उल्टा होगा वो होगा कोसेक थीटा, और कोसेक का जो उल्टा होगा वो होगा साइन थीटा। कोस का उल्टा होगा सेक थीटा, और सेक का उल्टा होगा कोस थीटा। टेन का उल्टा होगा कोट थीटा, और कोट थीटा का होगा उल्टा टेन थीटा। यहाँ से ये व्युत्क्रम में संबंध जो होता है पूछा जाता है। तो यहाँ से मैं 12 फॉर्मूले लिखता हूँ। सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा वो होगा लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। और यहाँ से साइन का जो उल्टा होगा वो होगा कोसेक। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 कोसेक थीटा। फिर यहाँ से यदि मैं कोसेक लिखना चाहूँ तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, इसका उल्टा। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। और कोसेक को मैं ये लिख सकता हूँ 1 साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो 1 साइन थीटा।
फिर यहाँ से यदि मैं कोस लिखना चाहूँ तो कोस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो कोस हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और कोस उल्टा होता है हमेशा सेक का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 सेक थीटा। यहाँ से यदि मुझे सेक लिखना है तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और सेक थीटा बराबर है 1 कोस थीटा। यदि यहाँ से मुझे टेन थीटा लिखना है तो लंब बटा आधार, तो टेन थीटा होगा लंब बटा आधार, और टेन उल्टा होता है कोट का, तो टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। यदि यहाँ से मुझे कोट लिखना है तो लिखूंगा उल्टा आधार बटा लंब, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, और कोट उल्टा होगा टेन का, तो कोट के लिए 1/tan थीटा। तो यहाँ से ये 12 फॉर्मूले आपको याद हो गए। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, और साइन उल्टा होगा कोसेक का, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। यहाँ से यदि मुझे कोसेक थीटा लिखना है तो कोसेक थीटा होगा कर्ण बटा लंब, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा। यदि मुझे कोस लिखना है तो कोस हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा। यदि मुझे सेक लिखना है तो सेक होगा कर्ण बटा आधार, और सेक का उल्टा होगा कोस, तो सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। यदि यहाँ से मुझे टेन लिखना है तो लंब बटा आधार, और टेन होता है उल्टा कोट का, तो टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। यहाँ से यदि मुझे कोट लिखना है आधार बटा लंब और 1/tan थीटा। तो ये थे आपके बेसिक जानकारी। अब हमें सिद्ध करना है कि कोट थीटा प्लस tan थीटा, ये मान जो होता है वो कोसेक थीटा और सेक थीटा के बराबर होता है। जो इधर ये साइड दे रखी है ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको LHS कहा जाता है। ये जो मान दे रखा है ये इसको कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इसको सरल करना है। सरल करने पर जो राइट हैंड साइड में दे रखा है वो आपके आना चाहिए। और इससे पहले आपको बता चुका हूँ, चाहे कैसा भी सवाल साइन कोस का आ जाए सिद्ध करने का, तो आपको सर्वप्रथम सवाल को साइन और कोस में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है वो 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। कोसेक थीटा जो होता है वो 1 साइन के बराबर होता है। कोस होता है जो 1 सेक थीटा के बराबर होता है। सेक थीटा जो होगा वो 1 कोस थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा जो होता है वो साइन बटा कोस के बराबर होता है। और कोट जो होगा वो कोस बटा साइन के बराबर होगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इसका मान 1 होता है। यहीं से अगर मैं दो सरल समीकरण और बनाई है कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ साइन का साइन बराबर के अंदर इधर 1 है तो इधर 1 का 1, और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इसको 5 प्रक्षांतन करूंगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 1 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो होगा 1 कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहीं से अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा बराबर के अंदर इधर 1 तो 1 का 1, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा तो इधर लेके आए तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर 1 सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। तो जितने भी सवाल करेंगे उन सभी सवालों में ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो पहला सवाल हमारा ये सिद्ध करने का कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा और सेक थीटा के बराबर होता है। तो सर्वप्रथम हमें लिखना है LHS लेने पर। तो LHS है मेरे पास कोट थीटा प्लस टेन थीटा, LHS ले लिया। उसके बाद सवाल को साइन और कोस में चेंज करना है। तो यहां दे रखा है कोट, तो मैं कोट थीटा को साइन और कोस के रूप में ये लिख सकता हूं कोस थीटा बटा साइन थीटा, कि जो कोट थीटा होता है वो कोस बटा साइन होता है साइन और कोस के रूप में। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस का प्लस हो गया। इधर दे रखा है टेन थीटा, तो टेन को भी मैं साइन और कोस में चेंज करूंगा। तो हमें पता है टेन थीटा जो साइन और कोस के पदों में होता है वो होता है साइन बटा कोस। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा
साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब यहाँ पर दोनों अनुपात के बीच में निशान प्लस का है और हर का मान जो है वो असमान है। जब भी हर का मान असमान होता है तो उस दौरान लसप एलसीएम लिए जाते हैं। तो यहाँ हर का मान साइन थीटा या हर का मान कोस थीटा, दोनों का जो लसप आएगा वो साइन भी आएगा और कोस थीटा भी आएगा। अब यहाँ से सबसे पहले मैं साइन का भाग यदि साइन थीटा और कोस थीटा में लगाऊंगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा कोस थीटा, और मैं इस कोस थीटा को गुणा करूंगा इस कोस थीटा से, तो इनटू लिख दिया मैंने कोस थीटा, प्लस का प्लस। यदि मैं कोस का भाग इन दोनों में लगाऊंगा पीछे बचेगा साइन थीटा, और साइन को मैं गुणा करूंगा साइन थीटा से। तो बोर्ड मास का नियम, सबसे पहले हम गुणे को सोल्व करेंगे, उसके बाद प्लस को करेंगे। तो कोस को कोस से गुणा किया तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन को साइन से गुणा किया तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये तो था, सबसे पहले हमने सवाल को साइन और कोस में चेंज किया, फिर लसप पर लिया। और यदि कहीं तीसरा स्टेप होगा सर्व समीका लगानी है तो हम सर्व समीका लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है उसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ 1 और बट्टा साइन थीटा और कोस थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। यानी मुझे साइन थीटा का भाग भी 1 में लगाना है और कोस का भाग भी 1 में लगाना है। तो मैं इन दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा। और हमें पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा ये किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा। तो मैं इसकी जगह पर कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा। और यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा जो होगा वो हमेशा होता है सेक थीटा के बराबर। और हमें यही सिद्ध करना था कि ये जो मान होता है वो कोसेक थीटा और सेक थीटा के मान के बराबर होता है। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अगला सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान होता है 1 के बराबर। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है और राइट हैंड साइड में आपको 1 लेके आना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है LHS लेने पर, LHS है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है। यहाँ से हम चाहे तो डायरेक्ट सर्व समीका लगा सकते हैं कि 1 प्लस, तो यहाँ से हमने LHS लिया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से हम चाहे तो डायरेक्ट सर्व समीका भी लगा सकते हैं और चाहे तो साइन और कोस में भी चेंज कर सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हमें यहाँ लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर मैं सीधा लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, दोनों के बीच जो डिफरेंट है वो ओनली फॉर प्लस और माइनस का है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी लिख देना है a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से a का मान 1 है और b का मान साइन थीटा है। तो यहाँ सर्व समीकरण लगाऊंगा, मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 माइनस बी स्क्वायर, बी का मान साइन थीटा तो साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और हमने ये भी सर्व समीकरण लिखी थी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ये होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने बताया था सवाल को चेंज करना है साइन और कोस में, तो यहाँ पर ऑलरेडी कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर है सेक थीटा, तो मैं सेक थीटा को लिख सकता हूँ कोस थीटा के रूप में 1 अपॉन कोस थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूंगा, तो सेक का उल्टा होता है कोस, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और इंटू इधर बचा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं एक को कोस स्क्वायर से गुणा करूंगा तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा और बटा है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का भाग कोस स्क्वायर थीटा में जाएगा एक बार, और हमें यही सिद्ध करना था। अगला सवाल है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और आपको सिद्ध करना 2 सेक स्क्वायर थीटा। इससे पहले हमने 2 सवाल किए थे, उसमें जो अनुपात दे रखे थे वो साइन और कोस में हमने चेंज किए थे। इस बार यहाँ पर ये सवाल ऑलरेडी साइन और कोस में चेंज है, तो पहला काम हमारा था सवाल को साइन और कोस में चेंज करना, और यहाँ पर तो ऑलरेडी सवाल साइन और कोस में है। तो दूसरा जो स्टेप था हम लसअप लेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे LHS लेने पर। LHS है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर हर का मान यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा। जब हर का मान असमान होता है तो LCM दोनों आएगा, यानी लसअप का मान 1 प्लस साइन थीटा भी आएगा और 1 माइनस साइन थीटा भी आएगा। अब लसअप लेने के बाद 1 प्लस साइन थीटा का भाग यदि मैं इन दोनों में लगाऊंगा तो यहाँ पर भी 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और इस 1 माइनस साइन थीटा को मैं जब 1 से गुणा करूंगा तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये प्लस का प्लस। फिर यदि मैं 1 माइनस साइन थीटा का भाग इन दोनों में लगाऊंगा तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, पीछे बच गया 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा को यदि मैं 1 से गुणा करूंगा तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये सेकंड स्टेप। अब हमें सिद्ध करने में लेके आना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये माइनस का साइन थीटा और यहाँ पर ये प्लस का साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर यहाँ पर भी प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1, और 1 और 1 हो गए 2, और नीचे यहाँ पर सर्व समीकरण लगेगी a प्लस बी और a माइनस बी, और हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर a का मान 1 और 1 का वर्ग आएगा 1, माइनस का माइनस, b का मान साइन थीटा, साइन का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से इसमें हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये 2 का 2, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें सिद्ध करने में लेके आना है 2 सेक स्क्वायर थीटा, जबकि मेरे पास 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है। यदि मैं इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस 2 के मान में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 2 का 2 और 1 का भाग लगाता हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा में, तो इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि 1 अपॉन कोस थीटा जो होता है वो हमेशा सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये रहा 1 अपॉन कोस थीटा, और ये जो होगा सेक थीटा के बराबर होगा। और ये अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं सेक के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूंगा, तो बराबर 2 का 2, और इसका मान होता है सेक थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, और हमें यही सिद्ध करना था 2 सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है √1 प्लस कोस थीटा अपॉन √1 माइनस कोस थीटा। सिद्ध करके लेके आना आपको कोसेक थीटा और प्लस कोड थीटा।
तो जब भी ध्यान रखना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली वर्ष बोर्ड में एग्जाम में आ चुका सवाल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, ऊपर अंडर रूट लगा हुआ हो और जो अनुपात दे रखा हो बराबर हो, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंट होता है, उस कंडीशन में हमेशा हर का परिमेयकरण किया जाता है। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है जो आपको हर दे रखा है उस हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर को गुणा किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर, और LHS है आपकी अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। इसका जो मान होता है वो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के मान के बराबर होता है। ये लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब यहां पर 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले अनुपात के बीच प्लस और माइनस का डिफरेंट होता है, उस कंडीशन में हर का परिमेयकरण किया जाता है। और हर है यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा। परिमेयकरण का मतलब होता है जो हर दे रखा होगा उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर दोनों को हम गुणा करेंगे। यहाँ पर हर है 1 माइनस कोस थीटा, इसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर मैं अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा को अंश व हर से गुणा करने पर, इसे कहते हैं परिमेयकरण। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, और मुझे गुणा करना है अंश को भी 1 प्लस कोस थीटा से और हर को भी 1 प्लस कोस थीटा से। तो यहाँ पर भी लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करना है। फिर यदि अगर मैं यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करूंगा तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये अंडर रूट का अंडर रूट, अगर 1 प्लस कोस थीटा को मैं गुणा करूंगा 1 प्लस कोस थीटा से, यह लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर बट्टा यहां पर, यहां सरल समीकरण लग रही है a माइनस बी a प्लस बी, और हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। और यहां पर a का मान जो 1 है और b का मान कोस थीटा है, तो a स्क्वायर यानी a का मान 1 माइनस कोस का वर्ग कोस, उसके आगे अंडर रूट का अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस कोस थीटा का वर्ग, और हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये रहा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये हमेशा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मैं इसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब यहां पर अंडर रूट लगा हुआ है और इन दोनों के बीच में वर्ग का निशान है। अगर मैं इस अंडर रूट को हटाऊंगा तो यहां से जो बीच में वर्ग लगाया हुआ है ये भी हट जाएगा। तो दोनों तरफ आपको वर्ग करना है। वर्ग करने पर जब भी मैं वर्ग करूंगा तो स्क्वायर हटेगा तो बाहर से अंडर रूट भी हट जाएगा, तो यहां से ये हटेगा, ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा पीछे बच गया, यानी मुझे 1 का भाग लगाना साइन के अंदर प्लस कोस का भाग भी लगाना है साइन के अंदर। तो यहां से लिखूंगा मैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, और हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो हमेशा कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो क्या मैं इसकी जगह पर कोसेक थीटा लिख सकता हूं? तो कोसेक थीटा प्लस कोस बटा साइन जो होता है वो हमेशा कोट थीटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा कोट थीटा, और हमें यही सिद्ध करना था। अगला सवाल tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। आपको सिद्ध करके लेकर आना tan अल्फा और tan बीटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप दो तरीके से भी कर सकते हो। आपको पहले बता रखा था सवाल जो भी दे रखा है उसको आपको साइन और कोस में चेंज करना है। चाहो तो आप इस tan की जगह पर साइन बटा कोस भी लिख सकते हो, और थीटा दे रखा वहां अल्फा दे रखा था आप इसकी जगह अल्फा लिख सकते हो, और जहां बीटा दे रहे हो उसकी जगह बीटा लिखना है। तो पहली विधि ये रहेगी सवाल को साइन और कोस में चेंज करना,
मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। आपको सिद्ध करने में लेकर आना tan अल्फा और tan बीटा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में tan अल्फा भी दे रखा है, tan बीटा भी दे रखा है, और अपॉन में जो दे रखा है कोट अल्फा और कोट बीटा। तो मैं चाहूं तो इस कोट को चेंज कर दूं, तो लाल बटा काका से हमने पढ़ा था कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो यहां सबसे पहले लिखूंगा LHS लेने पर LHS है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, ये आपकी LHS। फिर मैं लिखूंगा ऊपर वाले को छेड़ने ही नहीं आपको, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन, हम जानते हैं कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan अल्फा प्लस यहां दे रखा कोट बीटा, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 1 अपॉन tan बीटा। उसके बाद ये आगे सॉल्व करते हैं, tan अल्फा का tan अल्फा प्लस tan बीटा का tan बीटा अपॉन, यहां पर हर का मान यहाँ tan अल्फा है, यहाँ tan बीटा है, हर का मान समान नहीं है, असमान है, अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग है। तो यहाँ इन दोनों का जो लसअप आएगा वो आएगा tan अल्फा भी आएगा और tan बीटा भी लसअप आएगा। तो यदि मैं tan अल्फा का भाग इन दोनों में लगाऊंगा तो tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल, पीछे बच गया tan बीटा, और tan बीटा को मैं 1 से गुणा करूंगा, आएगा क्या tan बीटा। तो ये आ गया tan बीटा प्लस का प्लस, यदि मैं tan बीटा का भाग इन दोनों में लगाऊंगा तो tan बीटा का से tan बीटा कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा tan अल्फा, और tan अल्फा को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा आएगा tan अल्फा। उसके आगे tan अल्फा का tan अल्फा प्लस tan बीटा का tan बीटा अपॉन, यहां से मैं चाहता हूं तो इसको उल्टा कर दूंगा, ये भाग में है, इधर लेके आऊंगा ये गुणा में चला जाएगा, तो इंटू tan अल्फा और tan बीटा। यहां पर ये ऊपर गुणा में है, इधर लाऊंगा तो भाग में आ जाएगा tan बीटा प्लस tan अल्फा। यहां पर ऊपर भी tan अल्फा प्लस tan बीटा है और नीचे भी tan अल्फा प्लस tan बीटा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा tan अल्फा और tan बीटा, और यही आपको सिद्ध करना था। कोई अगला क्वेश्चन, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और आपको सिद्ध करके लेके आना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पर घात दे रखी है 4। तो सबसे पहले सवाल को सरलतम रूप में लिखूंगा, और सबसे पहले हम लिखते हैं कि LHS लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर घात दे रखी है 4 थीटा, तो यहां पर मैं इस स्क्वायर को ये लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग, अगर मैं इसको सरल करूंगा तो वापस मैं इस घात को 2 से गुणा करूंगा, तो साइन की घात 4 थीटा ही आएगा। तो मैं चाहूं तो यहां से लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वर्ग अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कि वापस सरल करूंगा तो 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4, तो साइन की घात 4 थीटा मिल जाएगा, माइनस इस 2 को इस 2 से गुणा करूंगा तो कोस की घात 4 थीटा मिल जाएगा। तो इसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं, क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर ये सर्वसमीका बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर जो ए का मान है वो साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां सर्वसमीका है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। यहां पर ए का मान साइन स्क्वायर थीटा, बी का मान कोस स्क्वायर थीटा, यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार मैं साइन और कोस दोनों को जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा। तो सबसे पहले बराबर होता है ए प्लस बी, तो ए का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान कोस स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटाना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में जो दे रखा है आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है,
तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। पीछे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यह सर्वसमीका होती है, इसका मान जो होता है वो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है, तो मैं इसकी जगह पर 1 लिख सकता हूं और आपको 1 ही सिद्ध करना था।